नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि केपी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू आप कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि कोई इवेंट प्रॉमिस हो रहा है या नहीं हो रहा है। प्रॉमिस का मतलब होता है कि वो इवेंट किसी व्यक्ति की लाइफ में एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम शादी की अगर बात करें, तो आप अगर ये वेरीफाई करना चाहते हैं कि जिसकी कुंडली आप देख रहे हैं उस व्यक्ति की शादी होगी या नहीं होगी, ये आप केपी एस्ट्रोलॉजी में कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। इसके लिए हम एक सैम्पल कुंडली ले लेते हैं। तो मैं आज की डेट की एक कुंडली बना लेता हूँ। जब आप कुंडली बना लेंगे तो इसके बाद आपको आना है केपी कैलकुलेशंस पे, और केपी कैलकुलेशंस पे आने के बाद में आपको आना है कस्प टेबल पे। कस्प टेबल यानी कि ये बताती है कि किस पर्टिकुलर हाउस के कौन कौन से नक्षत्र लॉर्ड हैं, कौन कौन से सब लॉर्ड हैं, कौन कौन से राशि लॉर्ड हैं, इनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ दी हुई रहती है। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो सेवन्थ हाउस है उसको केपी एस्ट्रोलॉजी में माना जाता है कि ये हाउस जो है या ये जो कस्प है ये मैरिज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और यहाँ पर अगर ये देखना हो कि आपको प्रॉमिस मिल रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर आपको उस पर्टिकुलर कस्प के सब लॉर्ड को देखना पड़ता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सेवन्थ हाउस का सब लॉर्ड कौन आ रहा है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सेवन्थ हाउस का जो कस्प लॉर्ड है वो आपको मिल रहा है वीनस। अब हमको ये देखना है कि ये जो वीनस है क्या वो केपी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू उन हाउसेस को सिग्निफाई कर रहा है जिससे कि मैरिज का प्रॉमिस बनता है। अगर ये उस हाउसेस को सिग्निफाई कर देगा तो मैरिज का प्रॉमिस है, और नहीं करेगा इसका मतलब कि मैरिज का प्रॉमिस नहीं है, यानी कि उस व्यक्ति की मैरिज नहीं होगी। तो इसके लिए हम नीचे आते हैं एक दूसरी टेबल पे, जिस टेबल के अंदर आपको एक और सिग्निफिकेटर्स मिलते हैं जहाँ पर ये लिखा होता है कि किस पर्टिकुलर हाउस को कौन कौन से प्लैनेट्स जो हैं वो सिग्निफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमको वीनस से मतलब है, हमने वीनस एज अ सबलॉट पकड़ा है। दूसरी चीज़ की जो मैरिज के लिए प्रॉमिस देखे जाते हैं उसमें 3 घरों को देखा जाता है, 2, 7 और 11, क्योंकि केपी एस्ट्रोलॉजी में ये प्रिंसिपल यूज़ किया जाता है कि कोई भी इवेंट किसी सिंगल हाउस से प्रॉमिस ना होकर जॉइंटली मल्टीपल हाउसेस से प्रॉमिस होता है। तो मैरिज के लिए यहाँ जो हाउसेस बनते हैं वो बनते हैं 2, 7 और 11। अब यहाँ हम देख लेते हैं कि वीनस क्या 2 को शो कर रहा है, तो यहाँ वीनस 2 शो कर रहा है, वीनस 5 भी शो कर रहा है, वीनस 7 भी शो कर रहा है और वीनस 11 भी शो कर रहा है। यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेशन बन रहा है, और आप बिल्कुल एक प्रिडिक्शन दे सकते हैं कि इस व्यक्ति की मैरिज 100% होगी।